वैसे तो स्ट्रेंजर थिंग अब फाइनली एंड हो चुका है, बट अभी भी कुछ ऐसे डाउट्स है जो पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है। क्या सच में 11 मर चुकी है या फिर माइक की थ्योरी सही थी और उस बॉक्स में क्या था? तो इन सभी सवालों को ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक देखना। सीजन के फिनाले में हमें साफ साफ देखने को मिलता है कि 11 का सैक्रिफाइस कोई लास्ट मोमेंट डिसीजन नहीं था, बल्कि वह स्टार्टिंग से ही प्लान था। काली ने 11 को पहले ही समझा दिया था कि रियल वर्ल्ड में वापस जाकर अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर, गवर्नमेंट वह सभी उनके पीछे हमेशा पड़े रहेंगे, जिस वजह से 11 कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती है। और स्टोरी के अकॉर्डिंग इसी रियलाइजेशन के साथ 11 खुद को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लेती है। लेकिन अगर आप माइक के थ्योरी पर बिलीव रखें और इस वीडियो में जो दिखाने वाला हूँ उसे अच्छे से नोटिस करें, तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि 11 अभी भी जिंदा है। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम बनाते रहते हैं। देखो, जब ये लोग रियल वर्ल्ड में थे तब 11 ट्रक में ही थी और उसे वहां से निकलते हुए भी दिखाया गया है। और वहां जितने भी सोनिक बीम लेकर खड़े थे उन सभी की नजर 11 पर ही थी। और ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं कि सोनिक बीम की वजह से 11 कभी भी अच्छे से नहीं चल सकती है। सोनिक बीम के चलते 11 के लिए चलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वह डोर के उस साइड कैसे जाएगी? ये पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड चीज की जब तुम लोग देखोगे कि 11 ने अपने दिमाग में ही माइक को बुलाया और उसके साथ लास्ट मोमेंट शेयर किया, तो उसके बाद जब 11 वहां से बाहर निकल जाती है तो उसके नाक से खून निकलता हुआ नहीं दिखाया गया है। एंड वी ऑल नो 11 अगर अपने पावर का यूज करती है तो उसके नाक से खून निकलता ही है। मतलब कि 11 के लिए वह बस एक फाइनल बाय था और ऑडियंस समझ रही थी उसकी डेथ हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, माइक ने अभी तक D&D के लिए जितनी भी थ्योरीज बताई है वह कभी भी गलत नहीं हुई है। और यह आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट गलत कैसे हो सकती है?